So basically, we are Dream 11 of F1. We are going global next in 10 days. 40 lakhs the cost of one project. ठीक है, मेन इशू कहाँ आता है हर एक स्टार्टअप के लिए? यूजर्स लाना। पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट बनाए। मतलब आपने अगर ऑडियंस अपनी बिल्ड कर ली, आज कॉस्मेटिक बेच रहे हो, कल आप स्नैक्स बेच सकते हो, परसों आप कोई टेक ऐप बेच सकते हो, कोई आप एआई का सोल्यूशन बेच सकते हो। वी आर द लीडिंग सेलर ऑफ Formula 1 posters on Amazon right now. We are one of the biggest channels on Instagram of F1 in India right now. सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सार्थक पंसल से, जो कि एक बिट्स पिलानी ग्रेजुएट है एंड ही वाज आल्सो एन इंटर्न एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ शॉर्ट स्क्वीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड गवर्नमेंट टेंडर्स लेकर उनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए और अब फार्मूला 1 रेसिंग लवर्स के लिए लेकर आया है पोडियम पे इंडिया का अपना F1 फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। सो गेट रेडी टू डाइव इनटू द हाई स्पीड वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप स्ट्रेटेजी एंड फैंटेसी गेमिंग। प्लीज वेलकम सार्थक पंसल। पहले क्या था, जब मैं था तब ICSE एंड CBSE का करिकुलम भी बहुत डिफरेंट था 11th-12th का। अब तो उन्होंने सेम कर दिया, पर हमें तो स्कूल में अलग पढ़ते थे, कोचिंग में अलग पढ़ते थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने इफेक्टिव 1 ईयर दिया था, तो मुझे लगा कि यार कि मैं 1 साल पढ़ के कर सकता हूँ, तो 1 साल और करने में क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली मेरे साथ इशू जो आया था ना, आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब माई सिलेबस वॉज ओनली 50 to 60% कम्प्लीटेड। ओके, मैंने पढ़े ही चैप्टर, मैंने बोला यार छोड़ो, नहीं देते, पढ़ते ही नहीं, उनका क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करे मैंने। चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, सब में। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बोला यार 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल फिर उसके बाद अच्छे से करते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन 1 साल अच्छे से करी उसके लिए। तो फिर क्या हुआ, मेरे को क्या, हमारे को तो पहले ही पता चल जाता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन हो गया, आप कोचिंग गए, उन्होंने बता दी, तो मैं एक्सपेक्ट 270 to 280 कर रहा था, पर आए मेरे 240। पर ठीक है, हाँ तो यार डिफरेंस 10 थोड़ा चलता ही है। तो फिर मेरा क्या, मेंस का रिजल्ट आ गया। तो मेंस से मैंने बोला यार, एक 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 थोड़ा सुकून मिला कि भाई त्रिची वारंगल में तो मेरे को आराम से मैकेनिकल मिल जाएगी, खुश है। इतना तो मतलब बेस तो हो ही गया। त्रिची वारंगल सूरतकल में इतने मार्क्स आ गए कि भाई मैकेनिकल का कट ऑफ 3,500 के ऊपर जाता था। तो मेरी मेंस में भी 3,000 रैंक, 3,000। तो बोला भाई मेरे को तो त्रिची में मैकेनिकल मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको NIT त्रिची में? इससे बढ़िया तो कोई NIT नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया था, मेरे को होटल मैनेजमेंट का भी पेपर दे दिया था, कैसी मजे मजे में। अच्छा, उसमें मेरी रैंक 150 आ गई, ऑल इंडिया। तो आज मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करी, मैंने उसमें मेनली अगर मैं टॉप 10 में आ जाता, अगर मैंने क्या उनका थोड़ा GK पढ़ लिया, उसमें मेनली मेरे मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में आए थे ज़्यादा, और रीजनिंग वाले में। तो मैंने सोचा यार 2 जगह हो गए आपके एडवांस, तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मल पढ़ के दे दिया। और फिर उसमें आके मतलब इतना नहीं था। मेरा मेन क्या था, मेंस में मेरे अगर इतने आ गए तो मेरे को लगा यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, NIT 3 चाहिए, फिर तो आराम से दो। फिर मेरा मेंस तक, हाँ मेंस तक बहुत था यार कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर एक बार मेंस हो गया तो आपको पता चल गया ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपका NIT 3 चाहिए। हाँ हाँ। भाई, तो भाई उसके बाद तो हम दे दिया अच्छे से। फिर क्या हुआ, फिर बिट्स मुझे मेरे कोई पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि यार फर्स्ट 6 IIT का, तो आप बिट्स चले जाओ, क्योंकि फर्स्ट 6 IIT में मुझे मैकेनिकल नहीं मिली थी। मैंने जो मेरे को काउंसलिंग में मिली थी, मेरे को IIT खड़गपुर का एरोस्पेस मिला था। ओके, तो एरोस्पेस क्या, मेरा एक रिलेटिव है, कजन है, वो IIT दिल्ली में है, फिजिक्स कर रहा है वो, इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो ही टोल्ड मी कि यार कि एरोस्पेस में देयर इज एन इशू, लाइक आपका फील्ड बहुत स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। यू कैन नॉट, मतलब आपको मास्टर्स भी उसी फील्ड में करना पड़ेगा। अभी आप क्या कर सकते हो, यू टेक मैकेनिकल, आपको 4 साल में इंटरेस्ट, आपको इसे ऑटोमोटिव में हो या रोबोटिक्स में हो या किस में हो, देन यू कैन डू अ मास्टर्स इन दैट फील्ड। मेरे को वो आइडिया अच्छा लगा कि उसने बोला कि यार एरोस्पेस की इंडिया में जॉब्स भी बहुत कम है। राइट। तो वो तो मैंने इस हिसाब से मैंने लिस्ट लगाई कि यार ये है, और बिट्स पे मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे को अटेंडेंस पॉलिसी का बिट्स का पता ही नहीं था ज्वाइन करने से पहले। लोग बोलते हैं कि उसके लिए चाहते हैं, मेरे को तो पता नहीं था, वहां जाके पता चला ओहो। कि हाँ 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। बिट्स में कैसे रहा आपका टाइम में? उसको शॉर्ट में समराइज। फिर इसमें मेरा क्या, मेरे रूममेट बहुत अच्छा था। मतलब मेरे को बहुत हेल्प कर देता था पढ़ाने में। एक तो क्लास मुश्किल से
कल 4 साल में 1 महीना गया हूँगा टोटल, अगर क्यूमुलेटिव डेज में देखा जाए तो। मैं क्लास ही नहीं जाता ओके। पे यार, क्योंकि क्या होता है मैं दूसरी चीज़ में लगा रहता था। कभी मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा कि यहाँ पे फार्मूला 1 की कार होती है, फिर करके मैं फर्स्ट ईयर में वो जॉइन कर लिया, तो मैं उसमें इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या हुआ, सेकंड ईयर में मेरा डेटा साइंस का माइनर आ गया, तो मैं वो करने लगा। थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि यार गेम डेव में भी कर दे, तो मैं एक्सप्लोरेशन करता रहा 4 साल पूरे। 4 साल मेरे बस गिरा नहीं। हाँ, मतलब 1 साल मैंने जैसे डेटा साइंस पे दिया, 1 साल मैंने पूरा मैकेनिकल के कोर पे दिया, 1 साल मैंने पूरा वेब डेव पे दिया। तो 4 इयर्स आई नो व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक। या मतलब आपने पूरा एक्सप्लोर किया 4 साल। हाँ, 4 साल मैंने पूरा एक्सप्लोरेशन किया। पर एक्चुअली में मेरी किस्मत बहुत अच्छी, मेरा रूममेट बहुत बढ़िया था, तो मुझे वो बताता रहता था कि क्लास में क्या चल क्या रहा है। तो वही था मेरा द मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई आपके पढ़ाई में। तो मेरा और मैकेनिकल के साथ एक बहुत एडवांटेज जो मुझे लगा है कि मैकेनिकल जब मेरे को थोड़ा कम पढ़ के भी मार्क्स आ जाते थे मेरे कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं देखता था बाकी कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई में होता था कि उनको बहुत पढ़ना पड़ता था। बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिशन बहुत टफ था। मतलब रीज़न क्या हो सकता है मतलब उसके पीछे? यार वहाँ पे क्या था कि पहली बार उनके टेस्ट रोज होते थे, कम मतलब ट्रिपल ई के। दे हैव टेस्ट डेली, सो यू नीड टू स्टडी अबाउट इट, मतलब रोज ही पढ़ना था आपको। ओके। हमारे में वीकली में 2 गए, दैट्स वेरी इजी टू डू। वीक में 2 हो गए कंपैरेटिवली। एंसेम्स एंड मिड सेम के हटा देते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, दे आर जस्ट वीक में 2 या 1 हो गए। स्टार्टिंग में 15-20 डेज होते भी नहीं है, मेन एंड में होते हैं ज़्यादातर, मिड सेमेस्टर के जस्ट पहले या एंड सेमेस्टर के जस्ट पहले पहले। सो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने वहाँ पे किया है जो कि आपको मतलब आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा एंड वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत मेमोरेबल रहा आपके लिए, ऐसा कोई जो आप शेयर करना चाहोगे? यार मतलब मेमोरेबल कॉलेज, वही कॉलेज के प्रोजेक्ट्स नहीं थे मेमोरेबल, मैंने पर्सनल जैसे हैकेथॉन के लिए बनाए थे। वो सब मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि मतलब हम लोग क्या था, मतलब व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, सो मैं और मेरा फ्रेंड वी वर द ओनली पीपल टू रिप्रेजेंट बिट्स ऑन मर्सिडीज का हैकेथॉन था इन बैंगलोर। सो दे कॉल्ड अस, ओनली 10 टीम्स वर सिलेक्टेड ऑल इंडिया से। So we were among them. We were the only one from BITS, and मतलब कि they sponsored everything, flights, होटल वोटल सब उन्होंने किया था। एंड द फर्स्ट पर्सन को तो वो जर्मनी भी भेज रहे थे। सो वहाँ पे हमारा इट वाज माय फर्स्ट हैकाथॉन, मेरा पहला हैकाथॉन का एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मेरा वही था। तो उसमें द पीपल दे गेम, द रिव्यू दे गेव, मतलब वो बहुत पर्सपेक्टिव मेरा बहुत ब्रॉड कर दिया। मतलब दे टोल्ड मी लाइक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन सोल्यूशन, यू शुड फर्स्ट फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम एंड स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि सोल्यूशन कभी कभार बहुत छोटा भी हो सकता है, पर आप द वे यू रिप्रेजेंटेड लाइक स्टोरी टेलिंग हो गया आपका, प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से समझा, तो क्या कभी कभार छोटे क्लेवर सोल्यूशन से भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दे फोकस मोर ऑन स्टोरी टेलिंग, वहाँ से मुझे पता चला। मतलब वी वर एज एन इंजीनियर यार, वी वर नॉट फोकस मोर ऑन स्टोरी टेलिंग, वी वर जस्ट लाइक प्रॉब्लम है भाई, इसका सोल्यूशन बताना है, ये इसे सॉल्व हो सकता है। एंड तो द दैट्स वे यू वेरी रिप्रेजेंटेड। गुड इनसाइट एक्चुअली, मतलब हम उस हिसाब से कभी सोचते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंजीनियर्स होते हैं। हाँ हाँ, नहीं सोचते, तभी तो हैकाथॉन में वी वर, मतलब हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, पर हमने जब उनसे रिव्यू लिया, वो हर एक का रिव्यू दे रहे थे। सो दे गिव अस अ रिव्यू लाइक योर प्रोडक्ट वाज गुड, इट हैज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, मतलब वो टॉप प्रोडक्ट ही था, पर यू वर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ स्टोरी बेटर। मतलब जो फर्स्ट वाला आया था, दे गिव अ वेरी गुड स्टोरी। ओके, ओके, व्हाट वाज द प्रोडक्ट लाइक इफ इन 1 to 2 व्हाट लाइन्स? वी नीड वाज सी, मतलब वी वर, इट वाज मोर ऑफ अ डेटा साइंस पार्ट, मतलब कि व्हाट वी डिड वाज लाइक कोई अगर यूजर मर्सिडीज के शोरूम में एंटर करता है, सोर्सेस डेटा लाइक व्हाट्स देयर इनकम नाउ, लाइक मतलब बहुत सारी चीजें डेटा रहते हैं मर्सिडीज के पास। तो ओके, मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम क्या होती है, जो सेल्समैन होता है, दे रिकमेंड अ रॉन्ग कार। मतलब कि भाई मुझे चाहिए एसयूवी, आप मुझे सिडान दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, तो पहले ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस में कौन सा मॉडल दिखा रहे हो, क्या प्राइसिंग पे, अगर आप मेरा बजट ही 50 लाख से आप मुझे 1.5 करोड़ की कार दिखा रहे हो, तो मतलब probability of buying तो वैसी लेस हो गई। तो थ्रू दैट solution to data points we were predicting what car will best suit for the customer। सो मतलब probability of buying that, मतलब buying that car would be very high
for that customer are predicting that. तो ये problem is again उनका। what he actually wanted to see. Like, हाँ, ओके कि क्या होता है सेल्स पर्सन है यार, उनका टारगेट्स रहते हैं भाई मुझे 5 करोड़ की कार बेचनी है या 15 डेज में इतनी बेचनी है, तो यार वो तो अपना मैक्सिमाइज करने में लगे, उसको क्या कस्टमर का इतना इंटरेस्ट है। So Mercedes was facing that problem, so we tried to solve that problem for them. what about the experience at ISB? What was that about? Like, I've seen. So ISB में basically it was a their startup accelerator था उनका. So every call in our college, the last 6 months or the first 6 months of the fourth year, you have to do internships. Okay, yeah. तो कंपलसरी होता है, कॉलेज प्रोवाइड्स अस विद इंटर्नशिप। सो कोविड चल रहा था उस टाइम, मेरे को था यार कि यार मेरे को क्योंकि स्टार्टअप ही करना था खुद का, तो मैंने बोला यार बेस्ट क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम कौन सा मिल जाएगा मुझे कंपनी और जिसमें स्टार्टअप का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनका स्टार्टअप एक्सेलरेटर ही है जिसमें मैंने 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करा। सो देयर इंटर्न मतलब सो बेसिकली 6 मंथ्स में भी उनका जो स्टार्टअप एक्सेलरेटर अराउंड 500-600 स्टार्टअप वर एनरोल्ड ओवर देयर। सो हमारा टास्क था कि उनका पूरा मतलब डेटा एनालिसिस करना, उनका डेटा कलेक्शन करना, उनका फीडबैक लेना, मतलब क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, डिस्कशन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना उनके साथ। सो टू ग्रो दी स्टार्टअप्स वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो आई लर्न लाइक कि मैनी इंडस्ट्री, जैसे मुझे डिफेंस का कुछ आइडिया नहीं था। सो वन स्टार्टअप वाज इन डिफेंस, सो आई गॉट एन आइडिया लाइक हाउ द डिफेंस इंडस्ट्री प्रोक्योर देयर वेपन्स और टैक्टिकल गियर, ये सब चीज़ें, तो वो स्टार्टअप उस पर वर्क कर रहा था। तो सो आई गॉट अ वेरी ब्रॉड एक्सपीरियंस कि यार इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकती हैं, कि क्या क्या हम कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि यार मतलब ओवरऑल की मतलब कि एक्सपीरियंस लेना कि क्या क्या हो सकता है। और आईएसबी का वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दे हैव, सो मतलब इट्स वेरी गुड फॉर लर्न। सो मतलब कि वही रीज़न था कि व्हाट आई कैन बेस्ट लर्न फ्रॉम देम। सो हमारे प्रोफेसर्स भी जो थे दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी इनकरेजिंग। Like I used to brought a lot of solutions to them because they were not more tech savvy, so I brought them tech savvy solutions also. कि हम ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट एन ऐप फॉर दिस लाइक दैट। Uh, what is Easy Company? Like, what तो was? यार हमने क्या किया था कोविड में, मी एंड माई फ्रेंड वी स्टार्टेड लाइक कि यार ऐसी प्रोजेक्ट साइड प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि लाइक वी वांटेड टू फाइंड ट्रैवल पार्टनर्स टू ट्रैवल। मतलब बहुत लोगों के साथ हमारे कॉलेज में इशू था कि हमारा रिमोट था, तो लाइक इफ़ यू वांटेड टू ट्रैवल टू जयपुर और दिल्ली, आपको कैब करनी है, आप यू विल ओनली बी एबल टू फाइंड 2 पीपल। यार किसी और को भी जाना हो तो इट्स बेसिकली ट्रैवल, मतलब टिंडर फॉर ट्रैवल। Okay, so basically carpooling types solution. कार पूलिंग या कोई ट्रिप पे जाना है आपको या कोई और होना है। So whole thing was based on that. Like, if we say या Easy, was it launched like what was that? The product आया? यार इट वाज लाइक अ मेनली लाइक अ प्रोजेक्ट लाइक व्हेन आई वाज इन आईएसबी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। यार मैंने बोला वी आई हैड अ टाइम तो लेट्स एक्सपेरिमेंट इट व्हाट्स देयर। पर कोविड आ गया, देन आई हैड अदर मतलब अदर कमिटमेंट्स से, अदर वर्क कमिटमेंट्स से, तो वो अभी हॉल्ट पे चला गया। इट्स नॉट ऑफ, इट्स ऑन हॉल्ट राइट नाउ। आई डोंट बेसिकली टाइम नहीं है अभी करने के लिए उसको। Okay, okay. Then okay, so now about short space. So let's start about short space. Short. So So basically what we do is we make software for the government of India, central governments, PSUs and state government. So उनके क्या होते हैं, टेंडर होता है, so we take the tender, that's how we earn revenue through it. We make software like there's an inspired scholarship app, आपने सुना होगा, NTSC से रिप्लेस हो गया। बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट है among the government policies for scholarship of children between 6th to 10th। कोई company as a like with three founders want to get into this space. So उसका roadmap कैसा? Rough roadmap how it would go. रेफर में यार ये रहता है कि आप बहुत ही छोटे कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करो। Okay. 50,000, 1 लाख, 20,000 की एटलीस्ट आपको क्रेडेंशियल मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट हाफ कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का करोगे, नेक्स्ट हाफ 1 लाख का करोगे, 1 लाख का करो फिर 2 लाख का करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 20 लाख का करूँ, सो दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट। इट्स नो इट्स इन द सेम इन एवरी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। आप प्राइवेट में भी जाओगे, आप किसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे, आप क्यों दोगे इतना महंगे का। So basically उस space में how companies compete with each other. Like अगर आपको कुछ कोई टेंडर अगर आपको चाहिए
कि you want to build that thing? और देख फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निकल क्वालिफिकेशन की यार टेक की आदमी बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा, टेक्निकल कैपेबिलिटी, how to क्या होता है ये tech? दैट्स व्हाट आई एम सी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट लाइक दे से लाइक हमारी जो ऐप है इंस्पायर वाली, इट हैज मोर देन 1 लाख डाउनलोड्स ऑन प्ले स्टोर। Okay. ओके, सो मान लो इफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट दे विल लुक इन द मतलब बिडर्स इज बेसिकली भाई योर एप्लीकेशन शुड हैव एटलीस्ट 50,000 डाउनलोड्स। यू विल नो व्हाट विल मतलब फटेगा क्या, पता चल जाएगा ना कि भाई जिसने 1 लाख से ज्यादा करो तो सारा ही पता है कि भाई क्या क्या फट सकता है। So like that's like they do like if the company should have done an application that has at least 50,000 plus users या ऐसे करके that's how they do things. First हमारा बहुत छोटा काम first was around hospital management system we did for agriculture university in Mizoram. So वो बहुत छोटा काम था. That's how we build credentials with time. Now we do for साइबर सेल पुलिस, नाउ वी डू फॉर स्पेशल टास्क फोर्स। लाइक आपने मूवीज में देखा होगा ना, क्रिमिनल का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहता है कि वो दे डालते हैं पूरा क्रिमिनल। वी मेड इट फॉर स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ एमपी। Yeah. Right. So basically, if someone wants to start in that space, so like it's not easy to go out and directly approach these people. यार इट्स नॉट इजी की बात नहीं है, इट्स बेसिकली यार देखो आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में हो, लेट्स से आई एंटर्ड इनटू सर्विस इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्राइवेट कंपनीज लाइक व्हाट इन्फोसिस डज एंड व्हाट टीसीएस डज, ठीक है। Right. A company has the budget of $1,00,000, like 80 lakhs they want to develop a fleet management system, ठीक है। why will they give it to me, why will they not give it to Infosys or TCS, ठीक है। क्वेश्चन वन, Yeah. उनके पास एक्सपीरियंस है, इट्स द सेम लाइक इफ यू एक्सपीरियंस इन डूइंग इट दे गिव इट टू यू। वो प्राइवेट में भी वही है कि भाई आपने एकदम से आपने स्टार्ट कर लिया कि भाई मुझे $100,000 $1 million का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कोई भी कंपनी से, मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। भाई यू शुड पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी भी तो बतानी पड़ेगी कि किया है आपने ये काम ऐसा, इतने मतलब आपने इसके एटलीस्ट हाफ द प्राइस के तो आपने वर्थ का काम किया है। क्योंकि एक्चुअल में दैट इज वन मोर थिंग आई फाउंड इट वाज लाइक मैं इंटर्न्स हायर करता हूँ, सो प्रॉब्लम वाज मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दे थिंक दे नो एवरीथिंग बट दे डोंट नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। दैट्स द मेन इशू कि यार मतलब कि जो व्हाट आई फाइंडिंग राइट नाउ इन इंटर्न्स इज बेसिकली यार वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं या क्या देख लेते हैं, उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, ऐसे ऐसे एचआर से बात करनी चाहिए जब नेगोशिएशन करना चाहिए। भाई सी इन इंडिया राइट नाउ opportunities are less and people are applying for a lot of like I give you an example, I मैंने इंटर्नशाला पे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए रखा, 10,000 people applied, ठीक है, फॉर अ पोजीशन ऑफ सिंगल पर्सन, मतलब वैकेंसी एक के लिए। आप सोचो कितना कम रेशियो हो गया भाई, मतलब 15-20 days to 1 month it takes to train that person। Right. Right. Yeah. वो 1 month के बाद आउटपुट देना शुरू करता है और वो 2 महीने के लिए काम करता है हमारे इंटर्नशिप पे समर के लिए। सो द प्रॉब्लम क्या हो जाती है बेसिकली, हम उसको 1 मंथ के लिए इफेक्टिव के लिए पेमेंट कर रहे हैं। Yeah. Yeah. So anything about the short squeeze revenue if you want to like read like you are right now how many projects do you like कितने projects लेते हो at a time कितने projects एवरी ईयर we take around 7 to 8 or 10। एक्चुअल में रेवेन्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि क्या है जैसे प्रोजेक्ट बिकॉज 40 lakhs द कॉस्ट ऑफ वन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो क्या होता है आपने फर्स्ट डिलीवरी करा कि माइलस्टोन्स होते हैं, सो आपका माइलस्टोन मान लीजिए डिप्लॉयमेंट, यू गेट अराउंड 20% ऑफ द पेमेंट। फर्स्ट आपका आपका मान लो सिक्योरिटी ऑडिट, यू गेट 20% ऑफ द पेमेंट। मान लो फर्स्ट डेवलपमेंट अप्रूवल के लिए आपको गॉट 50% ऑफ द पेमेंट। रेवेन्यू इज वेरी मतलब आप उसको एक मंथ में हम 1 ईयर में नहीं बता सकते मतलब कितना हो रहा है, क्योंकि क्या होता है हमें पार्ट पार्ट में मिलता है पेमेंट। एंड वन मोर थिंग, कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको होता है जैसे इंस्पायर का था, हमारा 3 months में होने के बदले इट लास्टेड 7 to 8 months प्रोजेक्ट। so first of all I want to know about the tech stack that you guys have यार टेक स्टैक इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने भी एक्चुअली जानबूझ में ओवर इंजीनियर्ड इट। yeah So we used Kubernetes, we used Kafka, we used SkylerDB, we used Postgres,
we used Golang, we used Redis, we used lot of things. मतलब और मुझे भी याद भी नहीं आ रहा, we used our what should I say, हमने खुद का कैशिंग इंजन भी खुद का बनाया है. ओके. ओके. सो वी यूज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इट. मतलब इट्स वी जानबूझ के हमने ओवर इंजीनियर करा है. उसका रीजन ये था कि सी व्हाट वी फाउंड आउट इन अदर गेमिंग एप्स में, मतलब क्या है, जैसे लाइक ड्रीम 11. वंस द यूजर को यार एक बार यूआई आपका फिक्स्ड हो गया, मतलब सब प्रोसेसेस फिक्स्ड हो गया, तो इट डजंट चेंज मच. लाइक अदर SaaS बिजनेस, दे नीड टू इवॉल्व न्यू फीचर्स. तो हमने वी टुक अराउंड 1 year टू डेवलप द प्रोडक्ट, या. टू इट लाइक हाईली रेजिलियंट विद लोड्स. स्पाइक्स भी आ जाए तो भी हमने टेस्ट करा है उसको अच्छे से. K6, मतलब K6 ही होता है शायद, हाँ, K6 के थ्रू भी हमने लोड टेस्टिंग करा है. हमने सब किया है कि एटलीस्ट वी नो मैं स्पाइक कम्स हमारा बहुत रेजिलियंट है, हमारा फटेगा नहीं. सो वी डिड, मतलब जो हम जनरली हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, मैं 2-3 months में कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट. पर दिस प्रोजेक्ट वी टुक 1 year टू डू इट, क्योंकि हमें बेसिक सारे अच्छे करने थे. सो वी नीड टू डू, मतलब हमने जानबूझ के ओवर इंजीनियर करा, बल्कि बेसिकली बोलते हैं एमवीपी में करना नहीं चाहिए, पर हमने करा है क्योंकि हमें पता है कि यार नेक्स्ट दिस 1 year वी विल जस्ट फोकस ऑन मार्केटिंग. ओके. सो बेसिकली ये जो पोडियम पे का जो आइडिया है, जो बेसिक अपने एमवीपी के लिए जो भी बनाया था, वो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब इन शॉर्ट में? एक्चुअल में क्या था, 2022-23 में रियल मनी गेमिंग का एक्सप्लोजन था इंडिया में इस टाइम में. और भी फाउंड आउट कि यार एक्चुअल में मेरे को लगा कि यार इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू गो इन. वन मोर थिंग, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्टीज थी एट स्केल, हाउ टू डू एट स्केल. ठीक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में द मेजर फैक्टर इज ट्रस्ट. और ट्रस्ट आपके में आएगा कैसे, आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत रिजिलियंट हो, हमेशा जब विड्रॉ करना चाहे तो हमेशा विड्रॉ हो लोगों के, पेमेंट में ना जाए, प्रॉब्लम इशू ना जाए, एंट्री जो कॉन्टेस्ट में एंट्री हुई वो भी आ जाए कि ऐसा पता चले कि एंट्री हुई ना, उसने पेमेंट भी कर दिया. सो बेसिकली इट वाज मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल प्ले, व्हाट वी थॉट. इसमें मोर मतलब कि क्योंकि रेजिलियंट प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप ट्रस्ट बना सकते हो इसमें. सो हमें लगा कि यार ये गैप है इसमें, F1 का कोई इंडिया में अभी कर नहीं रहा है, और मार्केट इज इन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी राइट नाउ, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है उसका, अपवर्ड है पूरा ट्रेंड. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन 2023 ऑफ अप्रैल. सो फर्स्ट सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन डिजाइनिंग, मतलब हमने थोड़े यूआई के फ्लोज बनाए पैरेलली. हमारा गवर्नमेंट का तो चल ही रहा था, ओके. दैट वाज पैरेलली. सो वी वर नॉट फोकस ऑन इट राइट नाउ. वी सॉर्टेड कि यार फ्री है थोड़ा तो बीच बीच में हम कर लेते का. सो 6 months इट टुक अस टू एक्चुअल में हमें गेटवे प्रोक्योर, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में ना गेटवे, पेमेंट गेटवे मिलना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. एवरी एवरी प्रोवाइडर डज नॉट गिव यू पेमेंट गेटवे. सो एस्क्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है, जैसे उसमें क्या रहता है कि वो जो अकाउंट होता है उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं होती पूरी तरीके से. तो उसमें और आपको हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए आपको ट्रस्टी एक अपॉइंट किया जाता है कि ये सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप उसको फिर अप्रूवल कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट योर अकाउंट बेसिकली. इफ इट्स नॉट योर अकाउंट तो आपका क्या रहता है कि भाई आपका अकाउंट है नहीं तो कोई फ्रीज भी, गलत काम, भाई गलत काम आप पहली बात तो आपकी, अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हो उसमें, लेट अस से इलीगल वर्क यू आर डूइंग विद योर करंट अकाउंट समथिंग, लाइक आपको सेल नहीं करना चाहिए वो चीज़ आप सेल कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ के, मान लो आप वाइल्ड लाइफ आर्टिफैक्ट्स आप सेल कर रहे हो, इट इज इलीगल इन इंडिया राइट नाउ थ्रू ई कॉमर्स. तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपका करंट अकाउंट बंद कर देगी और आप इलीगल कर ही रहे हो. इसमें क्या होगा, एस्क्रो अकाउंट में पहली बात तो आपका ट्रस्टी आपको देखेगा कि भाई आप काम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. इलीगल तो आप काम ही नहीं कर सकते हो इसमें. एवरीथिंग नीड्स टू बी इन एग्रीमेंट, एवरीथिंग इज लीगल. और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कुछ गड़बड़ हुआ तो ट्रस्टी विल ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल कि भाई आपने अप्रूव कैसे कर दिया इनका. पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स को क्या होता है कि उनको गेमिंग में थोड़ा आरबीआई ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, ऐसा कोई दे नहीं सकता. सो वी हायर्ड अ लॉयर. लॉयर ने हमें लीगल ओपिनियन दिया कि भाई जो आप कर रहे हो लीगल है लीगल नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक 1857 गैम्बलिंग एक्ट है. सो गैम्बलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आप गैम्बल नहीं कर सकते, क्योंकि वो गेम ऑफ लक में आ जाता है.
दैट्स व्हाट स्टेट डज कि इस ओवर में क्या रन्स हमारे 10 से ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, इट इज अ गेम ऑफ लक, नॉट स्किल। राइट, राइट। तो दैट्स व्हाट स्टेक डज। सो स्टेक आपने सुना होगा, कंपनी आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, सो दैट्स व्हाट स्टेक डज। तो हमारा फैंटेसी गेमिंग इज बेसिकली गेम ऑफ स्किल। तो हमें 6 मंथ्स तो गेटवे प्रोवाइडर ढूंढने में ही लग गया कि भाई है क्या ये चीज। मुझे ये जानना है कि कितने मंथ्स में आपने एमवीपी भी बिल्ड किया, एंड देन अभी कितने मंथ्स हो चुके हैं, ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब जो आइडिएशन प्रोसेस है और जब से आपने। देखिए, द जर्नी द फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम इट्स 2 years बैक, ओके, या बट वी वर नॉट कमिटेड फुल टाइम क्योंकि अभी भी हम गवर्नमेंट का भी काम कर ही या रहे हैं। राइट। सो इट्स वी वर वर्किंग इन पार्ट्स, लाइक अभी यार 15-20 डेज में उनका, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, हमने डिलीवरी कर दी उनको अपने बैकएंड पे डैश उनका सर्वर पे डालना है, तो उसमें 15-20 डेज का गैप हो गया मान लीजिए। तब हम विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। इसमें कंप्लायंस इशू क्योंकि क्या हो गया, हम मैं आपको बात बता रहा हूँ, लास्ट अप्रैल टू लास्ट अक्टूबर तक हमारे पास बैंक का अकाउंट ही नहीं था। इसको तो हम लॉन्च करके हमारा प्रोडक्ट रेडी था, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द अकाउंट टू गेट रेडी। ओके, हाँ, या जो आप। मतलब कंप्लायंस इश्यूज के कारण अब हो गया, अब हमारा ऐसा, ऑल आर थिंग्स आर नाउ सॉर्टेड राइट नाउ, सो वी आर जस्ट फोकस ऑन ग्रोथ राइट नाउ, गेटिंग यूजर्स। या राइट। तो इस स्पेस में जो आपने बताया कि बहुत सारे इश्यूज है, कंप्लायंस इश्यूज है, कोई भी ऐसे जाकर कोई भी डायरेक्टली, मतलब इट्स बेसिकली टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, और देखिए, टाइम लगने का उसमें एक रीजन है, अगर आप सारी चीज लीगली और विद कंप्लायंट करें देन देयर विल बी अ टाइम, क्योंकि पीपल लोग जनरली क्या करते हैं, आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज दैट दे टेक अ गेटवे, ई कॉमर्स की साइट देख के पेमेंट गेटवे ले लिया उन्होंने, ओके, फिर उस पर उन्होंने कीटिंग करने लग गए। और आपको तो अप्रूव करेंगे, ई कॉमर्स का दिया, फिर 3-4 महीने बाद गेम पेमेंट गेटवे वालों को पता लगता है कि यार अच्छा ये तो यार ई कॉमर्स कर रहे थे, अभी गेट गेमिंग करने तो उनका बंद हो जाता है, फिर वो ऐसे दूसरा गेटवे ले लेते हैं, तीसरा गेटवे ले लेते हैं। सो आर देन इन अप्रैल आर लॉयर रिकमेंडेड कि आप एक एस्क्रो अकाउंट भी खोल लो। सो इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट भी करना, हमने एक एस्क्रो अकाउंट खोला। सो क्योंकि क्या होता है कि गेम वो वॉलेट में आदमी पैसा डाल रहा है अपना, करंट अकाउंट में क्या होता है कि भाई आदमी का पैसा आप कंपनी के अकाउंट में क्यों ले रहे हो, वो तो वॉलेट है, आप उसके लोग क्या करते, कुछ इंटरेस्ट भी ले लेते हैं उसके पैसे का। ओके, तो एस्क्रो अकाउंट मतलब बहुत, अगर मान लो मैं उस पैसे को कैसे भी डाइवर्ट कर सकता हूँ ना, मतलब एक बार मेरे में आ गया तो ट्रस्ट नहीं है, तो ऑल ओवर टू ओपन एन एस्क्रो अकाउंट, उसमें एक ट्रस्टी रहता है जो आपके ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करता है। हमें अगर कोई भी अकाउंट में से पैसे निकालने हैं कुछ भी होता है तो ट्रस्टी का हमें अप्रूवल लगता है, ओके। एस्क्रो इन अकाउंट। इन दिस केस ट्रस्टी मतलब कौन हो? ट्रस्टी देयर आर सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज ओके, दैट मतलब उनको ट्रस्टी बैंक ने बोला कि आप ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी से आप एस्ट्रो अकाउंट खुलवाओ, इन्हीं से आप ट्रस्टी करवाओ, सम सर्टेन कंपनी 3-4 ही मुझे याद आ रही हैं। ओके, ओके। तो सो या हम्म, या गो अहेड। तो वो ट्रांजैक्शंस अप्रूव करती हैं हमारे। सो आफ्टर अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन तो भाई मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पता, और इसमें एक और है, मान लो आप किसी ने साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी, तो उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट में आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। एस्क्रो अकाउंट में तो हमारा मतलब जो यूजर, सुजन मान लो कोई उसने कंप्लेन कर दी, किसी ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हो गया, पैसा हार जाते हैं ना, कई बार यूजर है, यूजर को समझ में नहीं आया, कोई भी सर्टेन रीजन, समबडी कंप्लेन इन साइबर सेल, तो व्हाट हैपेंस दे डू इज दे कंप्लीटली फ्रीज योर करंट अकाउंट। इसमें इशू क्या है, बाकी को भी तो पैसा फंस गया जिसने डाला या राइट। है ना। सो एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, भाई मैं बोल रहा हूँ ये तो मेरा अकाउंट है ही नहीं, ये तो इंडिविजुअल सभी का अकाउंट है, आदमी का मतलब वॉलेट वाला भी डाल रहा है, मैं भी हूँ, ट्रस्टी भी, ये सब है। तो उसमें उसे ट्रांजैक्शन की वैल्यू को ब्लॉक कर देता है, तो उसमें बाकियों का पैसा से बाकी को विड्रॉ कर सकता है। मतलब इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस थी उनको ऐप तक लाना, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? सो बेसिकली हमने पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट, हमारे क्या, हमने लास्ट ईयर मर्चेंडाइज भी कर दिया था लॉन्च अपना F1 का। वी आर द लीडिंग सेलर ऑफ फॉर्मूला 1 पोस्टर्स ऑन Amazon राइट नाउ, क्योंकि हमें यार कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, तो चल ही रहा है। तो हमने अमेजोन पे भी हमने लास्ट ईयर सेल करना स्टार्ट कर दिया, उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। हमने सोशल मीडिया भी इसलिए स्टार्ट कर दिया, हमें पता था कि अब नाउ इज टाइम फॉर जस्ट फॉर मार्केटिंग। हम यहाँ पे बेसिकली हम अपना ऑडियंस बिल्ड करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है,
जनरली ब्रांड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो पहले प्रोडक्ट बना दिया फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुरू कर दी। उनके साथ दो प्रॉब्लम आ जाती है, उनको ऑडियंस भी बढ़ानी है, उनको कन्वर्जन भी करना है। ऑडियंस बढ़ाना इज अ टोटल डिफरेंट गेम, कन्वर्जन इज अ टोटल डिफरेंट गेम। तो हम मेरे को तो पता था कि भाई हमें कन्वर्जन करना है अब। तो हमने 1 साल तक तो हमने ऑडियंस बिल्ड करी है, तो अब हम कन्वर्जन करने पे आए हैं। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दोज पीपल। क्योंकि अगर आप देखो 500 इनिशियली भी जिसके प्लेटफॉर्म पे कोई है नहीं, अगर कोई अपना नया लॉन्च करता है, तो 500 यूजर्स यूजर्स आने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजर्स आने के लिए, उसको अराउंड इंस्टाग्राम पे 50K का तो बजट ही सेट करना पड़ेगा यूजर एक्विजिशन के लिए आराम से। 50,000 का तो खर्चा करना पड़ेगा, तब वो रहेगा, वो हमारे लिए फ्री में हो गया जो हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपने जो ये 50,000 का जो बताया है कि हाँ एक्विजिशन जो होगी कॉस्ट होंगी, वो यूज़र को ऐप तक लाने के लिए रहेगी। सो इन दैट केस इट्स मतलब सिर्फ एड्स एंड जो भी पेज चलेगा हाँ, उसके। मतलब अगर वो चलाते लोग, क्योंकि अगर हम स्टार्ट अभी करते अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो हम एड्स चलाते, राइट। यूट्यूब एड्स चलाते, तो कन्वर्ट करने के लिए उनको अराउंड वी नीड टू स्पेंड अराउंड 50K टू गेट जस्ट 500 यूजर इनिशियली। फिर तो कॉस्ट ऑफ राइड भी कम होती जाते विद यूजर आपके बढ़ते जाते हुए, वो पता है भाई ये चल रहा है। पर इनिशियल जो फ्लाई व्हील को रोटेट करने के लिए आपको जो थ्रेशोल्ड चाहिए, वो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तभी हमने पहली मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। इसके बारे में बताइए फिर कि अगर यूजर्स को एक्वायर करना है कुछ ऐसे एकदम, ये बहुत ही ज़्यादा नीश जो जॉनरा है, इसके अंदर लाइक कोई भी ऐसे रैंडमली नहीं जाएगा। अगर F1 के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन है एंड ही इज़ अ फैन एंड ही वांट्स टू लाइक गेट इनटू दिस, वैसे ही लोग जाएँगे। तो सिर्फ़ बेसिकली वो प्रोसेस कैसे रहेगी? मतलब जो आपने बताया कि यूज़र को इंस्टाग्राम से ऐप पे लेके आने के लिए जो हम्म। कॉस्ट लगेगी, उसके हिसाब से मतलब वो प्रोसेस कैसे रहेगी कि अगर कोई ऐसे नीश इस जेनेरिकली पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकते हो? या सो देर आर टू वेज टू डू इट, ठीक है। या आप पहले अपनी ऑडियंस बनाओ, या अगर आपकी ऑडियंस नहीं है, अगर आप अपनी ऑडियंस बना रहे हो तो इट्स वेरी, क्योंकि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी बनी है, जैसे हमारी 75K की ऑडियंस ऑलरेडी है इंस्टाग्राम पे। तो दे वॉच आवर प्रोडक्ट, हर एक, मान लो हमारे किसी पे 50,000 लाइक्स आ रहे हैं, किसी में 100,000 लाइक्स आ रहे हैं पोस्ट पे, आपने कराउजल में डाउनलोड नाउ कर दिया, तो उस पर आपको दिखता है कि भाई कन्वर्जन 50,000 लाइक्स आए हैं, हमारे 500 पीपल टैप ऑन आवर लिंक टू डाउनलोड आवर ऐप। इट्स वेरी इजी टू डू इट। या ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस है, द मोस्ट प्रॉब्लम कम्स अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं है। तो अगर ऑडियंस नहीं है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। अगर आपने प्रमोशनल कंटेंट डाला, तो आपकी ऑडियंस बिल्ड ही नहीं हो रही है, जो है उतनों को ही दिख रहा है, फॉलोअर आपके बढ़ नहीं रहे, तो प्रॉब्लम है ये। तो आपको ऐड चलाने पड़ गए भाई, प्रमोशन के लिए ऐड। अगर आप अपने पे इनिशियली अगर आप अपने पे कंटेंट डालो ताकि यूजर को एजुकेट करने के लिए अलग अलग तरीके के कंटेंट डालें, फॉर रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, कोई अपनी नीश के कंटेंट डाल रहे हो, तो उससे आपका कन्वर्ट होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो प्रमोशन है नहीं वो। तो इट्स जस्ट बेसिकली टू ग्रो योर ऑडियंस। तो सबसे पहले जो मेन, अगर आप किसी भी नीश में कर रहे हो प्रोडक्ट से पहले, आप अपना ऑडियंस बिल्ड करना शुरू कर दो, चाहे वो रेडिट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे। जब आपका प्रोडक्ट बन गया, तो एटलीस्ट आपके पास 50-100 लोग तुरंत हो कि भाई खरीदने वाले हो, क्योंकि वरना फिर आपको 50-100 लोग ढूंढने में 4-5 महीना लग जाएगा, तो क्या करोगे आप। या हमने ये एक्सपीरियंस, मतलब मैंने देखा है लोगों को कि भाई ये प्रॉब्लम आता है। पहले अपना सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट करना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले। यस। क्योंकि ये प्रॉब्लम, मतलब आज मेरे को कॉस्मेटिक कंपनी भी खोनी पड़ेगी, मैं आज से शुरू करूँ, बस प्रोडक्ट आ गया भाई मेरे 200 फॉलोअर 900 फॉलोअर में, मेरी कोई सेल होगी भी नहीं। राइट। मतलब रीच है मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हो, अगर वहीं पे मेरा 100K फॉलोअर्स हो गए, पहले ही मैंने बना दिए, फिर मैं डाल रहा हूँ, मेरे को पता है 100K में से यार 500 खरीद लिए मेरे। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो स्टोरी पे डाल देंगे, वो बाकी जगह तो डालेंगे ही डालेंगे। फिर मैं 500 खरीदे इस बार, फिर मैं अगले महीने दोबारा प्रमोशन डाल रहा, करते करते मैं 100K से आराम से स्क्वीज आउट कर सकता हूँ 5,000 ऑर्डर। और अगर मेरे 5,000 ऑर्डर आ गए, मेरे को पता है मेरा इंस्टाग्राम हो गया, अब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, अब मैं दूसरे चैनल पे जाता हूँ,
तो मेरे को अगर इंस्टाग्राम में क्रैक कर लिया तो मेरे को पता है भाई इंस्टाग्राम ऐसे क्रैक करते हैं, यूट्यूब यूट्यूब में भी सिमिलर थोड़ी स्ट्रैटेजी होगी या डिफरेंट होगी। यून मतलब आप एक चैनल क्रैक कर लेते हो तो आपके लिए दूसरा चैनल क्रैक करना बहुत आसान है। या राइट। मैं आपको बताता हूँ, हमने जब ऐप लॉन्च करी थी तो हमने F2 F3 एंड मोटो जीबी का डाला था इनिशियली। सो जो यूजर्स आए थे हमारे उन्होंने खेला ही नहीं, वो मोटो जीबी भी नहीं खेला। सो उन्होंने F1 ही खेला। सो हम उसको अभी वही पूरा हम करना चाह रहे हैं कि F1 ही पूरा हम सैचुरेट कर ले, क्योंकि F1 का मार्केट बहुत ग्रोथ कर रहा है। मतलब व्हाट हैज फाउंड आउट राइट नाउ इज कि मतलब इट्स रीचिंग मतलब द लेवल्स ऑफ फुटबॉल। वे फुटबॉल में अभी इतनी ग्रोथ नहीं आ रही इंडिया में कंपेयर टू 2010 टू 2016। देयर वाज लॉट ऑफ ग्रोथ इन फुटबॉल इन इंडिया, दैट क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर वाचिंग क्रिकेट, नहीं देखते थे ज़्यादा, फुटबॉल फुटबॉल एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल। तो वही सीन अभी F1 का आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर क्वेश्चन इज अबाउट लाइक जिस दिन जैसे कि आपने बोला कि हाँ रेस होंगी कल, टुमारो राइट? संडे रेजर। अच्छा ओके। सो हाउ डज दैट डे लुक लाइक टू यू, लाइक व्हाट डू यू गाइस डू एट ऑन? सी वन मोर थिंग, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें इनसाइड आपको एक बता दूं अच्छी। देखिए मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर, जो हमने नोटिस करा है, दे कम ऑन सैटरडे संडे। तो हमने क्या करा था कि मार्केटिंग एफर्ट अगर हम सेम डाल रहे हैं मंडे टिल सैटरडे संडे, तो हमारा मार्केटिंग वो इतना इफेक्टिव ही नहीं होता था शुरू के डेज में। क्योंकि यार वो ऑफिस में यार कुछ है, क्योंकि आपको पता भी नहीं ना कि प्लेयर भाई क्या क्वालिफाइंग में क्या हो रहा है, फ्री प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, तो पीपल बेट ही नहीं करते थे। सो मतलब हमने ये डिसाइड, तो मोस्ट ऑफ द वीकडेज लाइक मंडे टिल थर्सडेज गोज ऑन प्रिपेयरिंग एंड मतलब स्ट्रैटेजी बनाना कि कंटेंट क्या डालना है। तो हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे वी जस्ट bombarded our Instagram with content every 2 hours we post it, एवरी 2 hours बोम्बार्ड ही कर रहे थे कि जब भी आदमी फीड खोले उसको हमारा कंटेंट दिखे। ओके। तो और संडे को जैसे ही हमने किया, रेस खत्म, जैसी ही रेस स्टार्ट हुई, हमने नेक्स्ट रेस का कर दिया ऑन। कि हमने वेट नहीं करा कि भाई बोलो, क्योंकि भाई एड्रेनलिन है, आदमी को यार इसमें नहीं कर पाए तो तुरंत दूसरे में कर पाए, और रिजल्ट तुरंत तुरंत, मतलब संडे इज मोस्टली रिजल्ट प्रिपरेशन और न्यू गेम लॉन्च। मंडे टिल वेडनेसडे इज बेसिकली स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट वी नीड टू मेक, कंटेंट क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बोम्बार्डमेंट, लाइक एवरी 2 hours वी पोस्ट इट। या सो मुझे बताइए जो F1 का फैंटेसी ऐप जो है खुद का, उसके उसके कंपैरिजन में पोडियम कहाँ पे स्टैंड करता सो बेसिकली जो F1 का जो ऐप है और हमारे में मेन डिफरेंस ये है कि हमारा रियल मनी गेमिंग है। सो आप मनी से एंटर अगर बात हो, आप मनी आर जो पॉट पर। है? रियल मनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब एक्चुअल में टू द ऑडियंस जो क्या मीन करता है? So real money gaming is basically where you put in a price to enter a contest. Like you put money to enter in a contest, जो सब लोग मान लो 1 लाख पीपल अगर आपका खेल रहे हैं फैंटेसी टीम फैंटेसी गेम, तो उसमें 1 लाख पीपल विल क्रिएट अ टीम एंड पुट मनी ओवर देयर। उसका एक पॉट बन जाता है पूरे मनी का, जिस जो सब लोगों ने किया है। जैसे 1 लाख पीपल एंटर, 10 रुपीज उसका प्राइस है, टू एंट्री फीस है, तो मतलब 10 लैक्स आपका पॉट बन गया। तो उसमें क्या होता, 10 लैक्स में अगर मान लो मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% कर रहा हूँ, तो मतलब 1 लाख में से 4 लाख 40,000 पीपल विल विन। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर 40,000 जो जीत रहे हैं 40% प्रोबेबिलिटी के 1 लाख में, अब मान लो मुझे 10 लाख पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें जो फर्स्ट आ रहा है उसको ज्यादा करूंगा, सेकंड वाले को उससे कम करूंगा, थर्ड वाले को कम करूंगा, तो ऐसे करके आपका पूरा जो 10 लाख है वो 40,000 में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज रियल मनी गेमिंग, दैट इज व्हाट ड्रीम इलेवन डज इन क्रिकेट। सो बेसिकली वी आर ड्रीम इलेवन ऑफ F1। सेम सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी टीम बनानी पड़ती है, हमारे यहाँ भी टीम बनानी पड़ती है। जो F1 का गेम है उसमें भी टीम बनानी पड़ती है, पर क्या है F1 का जो गेम है वो रियल मनी, उसमें हम मतलब प्राइस देके एंटर नहीं करते, वो फ्री फॉर ऑल है। ओके तो तो उसमें जी 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 बोलिए। उसमें मतलब बेसिकली एलिमेंट ऑफ आपका मनी इन्वॉल्व ही नहीं है। हमारे में पूरा मनी ही इन्वॉल्व है, सब पूरा। और हमारा गेम का थोड़ा स्कोरिंग सिस्टम इज डिफरेंट आज, मतलब
आवर कॉन्सेप्ट इज अ बिट डिफरेंट, पर इट्स अ सेम कैट फैंटेसी के डोमेन में ही आता है सारा। आपने बताया कि कोई और कंपनी भी ये कर रही है शायद। हाँ, ग्रिड मास्टर करके एक है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है इस स्पेस में। सो दे आर डूइंग इट, दे लॉन्च इट 1 ईयर बैक, हम तो उनसे 1 ईयर बाद में हमने लॉन्च करा है। यार एक्चुअल में मुझे जो लगता है, वी आर मोर अ टेक कंपनी, दे आर नॉट अ टेक कंपनी, दे आर मोर अ बिजनेस कंपनी, व्हाट आई फील लाइक। मतलब क्योंकि उन्होंने शायद जो अपनी एप्लीकेशन बनाई है, किसी कंपनी से ही बनवाई है, हमारी तो इन हाउस बनी है। सो उन्होंने बाहर से बनवाई है। सो दे मतलब तो कॉम ये डिफरेंस है कि हम टेक कंपनी की तरह वर्क करते हैं, दे आर मोर ऑन अ बिजनेस कंपनी। सो दे आर वेरी वेल फंडेड देन अस, मतलब दे सेंड पीपल टू बहरीन जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। वी डोंट सेल, हमारे पास इतना कैपिटल ही नहीं कि हम भेजे, दे आर मोर वेल फंडेड, बट द इशू लाइज दे आर बूटस्ट्रैप राइट। वो, या वी आर बूटस्ट्रैप्ड। या और हमने एक और चीज देखी कि हम मोर मोर वी आर प्लानिंग टू गो ग्लोबल, मतलब हम लोग ग्लोबल ज्यादा जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हमें पीपल गेट यार कि हम आपकी ऐप खेल नहीं पा रहे। Every day we get around 10 people saying on Instagram from Italy, Germany or France, like we are not able to play your app. So we are trying to do global in the next few races. या लाइक मुझे लगता है कि दैट्स माय व्यू कि F1 में जो बाहर जो ऑडियंस होंगे वो ज़्यादा मतलब इस जो आपके जो ऐप का यूआई है एंड ऑल दोस थिंग्स वुड बी मोर अप्रोचेबल टू यू लाइक आप। वही 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 एंड सी, क्योंकि हमें फैन मिला, देवर वेरी मतलब दे वर वेरी इंटरेस्टेड, मतलब हमें इंस्टाग्राम पे आप रिस्पॉन्स देखोगे यार, वो फैन, वो हमारा जो यूजर वो फॉलोअर है, वो हमारे लिए रिसर्च तक करके दिया यार उसने, कि आप देखो ये हमारे में ये चल रही है ऐप, ये बहुत बेकार है, आप इससे अच्छी आपकी ऐप है, आप ये करो, ये लोग ये गलत कर रहे हैं, आप हमें यार वो बताते थे खुद, आप आओ हमारे में, क्योंकि बेसिकली मेरे को जो उन्होंने भेजी है मुझे लिंक्स, जनरली इटली, जर्मनी, यूरोप साइड में they don't have a good tech sector compared to India does it and US does it. इटली में that और मैंने बोला अच्छा, so he told me that they are using ads, you can do this, you can also do subscription, like treat it like a game, you got subscription, because we get an idea from them foreign, मतलब ये हमारे साथ बहुत अच्छा है, that's why we are planning to go global, मतलब क्योंकि it's what we feel is we can easily get 1 million user in one year if we go just global, क्योंकि इंडिया से हमारे पास डिमांड, इंडिया को तो हम पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट, वहां पे पुल हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, या मतलब जस्ट पुशिंग आ प्रोडक्ट भाई, देख देख के भाई लो करो करो करो, मतलब इंडिया से हमें लिटरली कोई इंक्वायरी नहीं आई है आज तक। सो एक भी फंड करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है अभी कि व्हेन आर यू। यार हमारे हमने जब ऐप हमने डिजाइन करी थी 2 years बैक, तो हमने ऑलरेडी ये माइंड में रखा था कि हमें ग्लोबल जाना है, क्योंकि हमें पता था मैक्सिमम हम इंडिया में कितने लोग हमारा आ सकते हैं, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा ग्रो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम कर ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं शायद वो अनऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ या क्या है, पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 लाख नहीं, हमें ग्लोबली जाना है। तो हमने जब ऐप डिजाइन करी थी, हमने ऑलरेडी फीचर्स डाल के रखे थे कि भाई हमें ग्लोबल जाना है, तो हम बेसिकली हम तभी हम हमें नेक्स्ट 10 days वी आर थिंकिंग कि हम ऐसे प्रमोशन कैसे करें, क्या करें, सो वी आर गोइंग ग्लोबल नेक्स्ट इन 10 days। ओके। बस सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री का प्लान था, बट वी आर गोइंग उसके बाद कर रहे हैं, क्योंकि सर्टेन मतलब उस कब तक क्या कब तक ग्लोबल नेक्स्ट 10 days, इन डे। नेक्स्ट 10 days। हाँ, हमने ऐप में ऑलरेडी हमारे फीचर्स थे ना, हमने डिजाइन ही ऐसे करा था। ओके। सो आपको पता नहीं लग रहा है, हम बहुत सारी चीजें बेसिकली वर जस्ट सीइंग 40% ऑफ द कोड राइट नाउ, 60% आपको दिख ही नहीं रहा, हमने हाइड करके रखा है। आपको अभी इसमें एक गेटवे देख रहा है, हमने 6 गेटवे का ऑलरेडी अंदर कोड डाला है, जिस दिन एक मान लो कुछ इश्यू आए तो हम दूसरा तुरंत एक बटन से बाकी गेटवे एक्टिवेट कर दें। और इंडिया में मैंने देखा कि यार इंडिया में पीपल वर नॉट, मतलब लोग इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं F1 का बहुत है, पर हमें पुल नहीं आ रहा है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम ऑफ F1 इन इंडिया राइट नाउ, हमारा ही सबसे बड़ा है। बाकी इन्फ्लुएंसर हैं उनके भी, मतलब उनका एक होगा 1.5 लाख है किसी की का, या 80 के है, उसके बाद हमारा ही है, मतलब इंडिया में वी डोंट सी एनी पुल मच।
इन इंडिया वी सी लॉट ऑफ पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड। इंडिया में हमारे पोस्टर्स भी सेल इट। हमें तो बल्कि बाहर से फॉरेन से कोई लंदन से बोल रहा है कि यार हमें पोस्टर दो, वहां से दो, खुद इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलता है। या सो या कोई एंडिंग नोट मतलब कुछ जो आपके शॉर्ट स्क्वीज के जर्नी से आपने ये यार मतलब कि यार कोई एंडिंग नोट तो है नहीं, मतलब यार काम मतलब मैं यही बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इज दैट आई गॉट इज कि मतलब यार पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट बनाए। मतलब आपने अगर ऑडियंस अपनी बिल्ड कर ली, आज कॉस्मेटिक बेच रहे हो, कल आप स्नैक्स बेच सकते हो, परसों आप कोई टेक ऐप बेच सकते हो, कोई आप एआई का सोल्यूशन बेच सकते हो। अगर आपके पास है ऑडियंस, अगर लेटर से हमारे पास अभी ये ऑडियंस, हमने कुछ और गेम स्टार्ट करना चाहे फुटबॉल में, सो इट वुड बी लॉट इजी फॉर अस टू जस्ट गेट यूजर्स।